प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के लाभ भाव में केतु का फल बताने वाला हूं। किसी भी राशि और किसी भी लग्न की कुंडली में अगर केतु लाभ भाव में होंगे तो ये आपको कैसा प्रभाव जीवन में प्रदान करेंगे। इस केतु के यहां होने से क्या जीवन में ऐसी चीजें हैं जो आपको एक आशीर्वाद के रूप में प्राप्त है, और ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जो इस केतु के यहां बैठने से कमजोर हो जाते हैं, जिनका प्रभाव कुंडली में थोड़ा कमजोर प्राप्त होता है। आज उन सभी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, आपको निश्चित ही ये केतु का प्रभाव अपने जीवन पर प्राप्त होता भी नजर आएगा, और इसके अनुसार ही मैं जो आपको अंत में उपाय बताऊंगा उनको करने से आपके जीवन में चल रही कुछ थोड़ी बहुत और इससे जुड़ी परेशानी भी होंगी तो वो भी दूर हो जाएंगी। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें जिससे आपको इसका संपूर्ण प्रभाव प्राप्त हो सके। अब एक बात है कि राहु और केतु दोनों में ही मैं आपको एक बात बोलता हूं कि इनका प्रभाव देखने से पहले ये किसकी राशि में है, किसके साथ है, इस पर एक बार विचार कर लिया करें, जिससे आपको सटीक प्रभाव मिल सके कि इसका वास्तविकता में कैसा प्रभाव मिलेगा। क्योंकि देखिए, केतु लाभ भाव में है और इसका राशि स्वामी बलवान अवस्था में कहीं बैठा है, तो निश्चित समझ करके चले कि ये केतु आपको और अच्छा प्रभाव देने का काम करेंगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत अवस्था होने पर केतु के शुभ फलों में कमी आ जाएगी। फिर मैं जो भी बातें बताऊंगा वो पूरी आपके ऊपर नहीं बैठेंगी, तो एक बार उसका ध्यान आप करिएगा जिससे आपको सटीकता थोड़ी प्राप्त हो सके। बाकी कैसा प्रभाव मिलता है आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जिसके भी लाभ भाव में केतु होता है, निसंदेह ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में जो भी सुख सुविधा चाहिए होती है ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, तो भाग्य के चलते जीवन में जहां पर ये रहता है, हो सकता है बचपन के समय में घर परिवार की स्थिति ऐसी ना हो कि इसको सब प्राप्त हो पहले से, लेकिन जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ते जाती है, जातक की घर परिवार में तरक्की होते जाती है, और जब व्यक्ति को अपने सुखों की आवश्यकता होती है उस समय अवधि पर ऐसे व्यक्ति को अवश्य से सभी प्रकार के सुख, सभी प्रकार के ऐशो आराम की वस्तुएं अवश्य प्राप्त होती है। ये बोल सकते हैं कि इस केतु के यहां बैठने से शुक्र के फलों में वृद्धि हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति अपने सुखों पर, अपने रहन सहन पर, दिखावटी चीजों पर, लग्जरी पर अधिक से अधिक खर्च करता है। ये निश्चित आप बोल सकते हैं कि जिनके लाभ भाव में केतु होंगे उनके जो विचारधारा होंगी, उनकी जो सोच होंगी वो छोटी नहीं होंगी, बहुत बड़ी सोच वाले होंगे। मतलब जो भी कार्य करने का इनके मन में आएगा बहुत बड़े लेवल पर आएगा। छोटे मोटे कार्य में इनकी रुचि कभी आएंगी ही नहीं। जहां एक ठीक स्थिति में आए वहां से इनका मन थोड़ी और आगे बढ़ने के लिए नहीं होता, बहुत आगे बढ़ने के लिए होता है। मतलब ऐसा कि उस क्षेत्र में इनके अलावा फिर वैसा कोई भी ना हो। सबसे टॉप वाली स्थिति में ये पहुंचना चाहते हैं, अपने आप को पहुंचाना चाहते हैं। इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पर लाभ भाव में बैठा केतु व्यक्ति को लाभ अर्जित करने के लिए और अधिक से अधिक धन कमाने के लिए प्रेरित करता है। जैसा मैंने कहा कि निसंदेह ऐसा व्यक्ति अपने सुखों पर अधिक से अधिक खर्च करता है, तो सुखों पर खर्च कौन करेगा? जिसके पास धन होगा। तो ऐसा व्यक्ति धन अपने पास अर्जित करता है, फिर उसको अपने सुखों पर उसका भोग भी करता है। लग्जरी का ऐसा व्यक्ति को शौक होता है। तो जैसा मैंने कहा कि जो भी ऐसे व्यक्ति के मान सम्मान में, ऐसे व्यक्ति के शान में बढ़ोतरी करे, ऐसी वस्तु ऐसा व्यक्ति अपने पास अवश्य रखता है। अच्छा घर हो, अच्छा ये बोल सकते हैं गाड़ी आदि अगर हो तो अच्छी गाड़ी का एकदम लाइन बंद एक के बाद एक खड़ी हो, एक गाड़ी नहीं, सब अधिक मात्रा में। ये ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु का प्रभाव है, और केतु सदैव आगे बढ़ाने वाला, व्यक्ति को ऊंचाई प्रदान करने वाला ग्रह है। आप जानते हैं केतु को एक पताका के रूप में कहा जाता है, ध्वजा कहा जाता है। तो ध्वजा आप जानते हैं मंदिर के शिखर पर होती है। तो ये केतु लाभ भाव में बैठ करके व्यक्ति को धन आदि के मामले में, या देखिए 11वां भाव जो है ये समाज को भी दर्शाता है। 10वें भाव से भी और 11वें भाव से भी समाज का विचार किया जाता है। तो 11वां भाव यानी आपका संपर्क किस प्रकार का लोगों से रहेगा, कनेक्शन किस प्रकार का रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति ये चाहता है कि जिनसे भी इनका संपर्क है उनमें टॉप मोस्ट लेवल पर ऐसा व्यक्ति पहुंच जाए, सबसे ऊंचाई पर ऐसा व्यक्ति पहुंच जाए, शिखर पर पहुंच जाए। ये जिनके लाभ भाव में केतु होता है वो अवश्य से ऐसा करना चाहते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया कि इसमें दो ग्रह इस केतु के यहां होने से कमजोर होते हैं, वो कौन से मैं आपको बताता हूं। लेकिन फिर भी एक केतु का अगर मैं प्रभाव कहूं तो निश्चित ही आपको सभी प्रकार के सुख देने का काम करता है। हाँ, बस एक बात है इसमें कि
बचपन से ही, जैसे कम उम्र रहेंगे ना तो भी ऐसा व्यक्ति तेजी से धन कमाना या शॉर्टकट के मेथड भी कई बार उपयोग में लाना, ये सब प्रभाव वाला बन जाएगा, जुगाड़ू प्रवृत्ति का बन जाएगा। क्रिएटिविटी भी ऐसे व्यक्ति के अंदर होगी, कोई गुण भी अच्छा होगा, कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी ऐसे व्यक्ति के अंदर हो सकती है, वो कुछ बजाने की हो सकती है, कुछ गाने की हो सकती है, ड्राइंग की हो सकती है, यानी पेंटिंग आदि किसी प्रकार की कोई अलग एक कला भी ऐसे व्यक्ति के अंदर विकसित होती है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति उसमें करियर न बनाए, लेकिन यह बात संभव है कि कुछ न कुछ अपने भीतर ऐसा संजो कर रखता है ऐसा व्यक्ति कि उसका भी अगर उपयोग करे, उसको भी निखारे तो और बढ़िया स्थिति में ला सकता है। बल्कि तो ये बातें अवश्य देखने को मिलती है इस केतु के लाभ भाव में होने से। लेकिन क्या है, एक परेशानी की बात जो इस केतु के साथ है वो ये है कि जैसा एक तो ये भी कि धन अधिक खर्च करने का स्वभाव होता है, लेकिन खैर जैसा मैंने कहा कि धन लाभ करवाता है, तो धन की ऐसी विशेष चिंता तो चलिए उसको छोड़ देते एक बारी के लिए कि ये तो चला करेगा कि धन आएगा तो खर्च भी होगा। किंतु यहाँ पर एक बात क्या देखने को मिली कि बचपन के समय से शिक्षा में ये केतु अवरोध उत्पन्न करता है। अब ये विचारणीय नहीं है, केतु लाभ भाव में होगा तो सीधी सी बात है पंचम भाव में राहु हो जाएगा, और पंचम भाव में बैठा राहु संगति खराब करने का कार्य करे, दोस्त मित्र आदि की संख्या बढ़ा देगा, ये बात तय है। मतलब ऐसे व्यक्ति के दोस्त मित्र आदि की संख्या बहुत बड़ी होंगी, लड़का भी लड़की भी, सभी के लिए बात कर रहा हूं मैं, लड़का लड़की दोनों के लिए। उनके अगर आप फ्रेंड सर्कल को देखेंगे तो वो बड़ा भी होगा, हो सकता है कि सच्चे मित्र गिनती के ही हो, लेकिन फिर भी बड़ा एक फ्रेंड सर्कल हो, जानने पहचानने वाले लोग ज्यादा हो, और उनके बीच ऐसा व्यक्ति पॉपुलर हो, अपना एक अलग मान सम्मान रखता हो, ये बात आपको देखने को मिल जाएगी। ये बात है कि जब व्यक्ति इन सब चीजों में लग जाता है कि ज्यादा दोस्ती मित्रता आदि इन चीजों में लग जाता है, तो कई बार संभावना इसकी भी बढ़ जाती है कि अगर स्थिति खराब हो, लग्न लगने शादी पीड़ित हो या पापा ग्रह का प्रभाव अधिक हो, तो ऐसे व्यक्ति की संगति बिगड़ने के योग बन जाते हैं, और संगति बिगड़ेंगी तो शिक्षा में बाधा, शिक्षा में रुकावट भी आ जाती है, गलत मार्ग पर ऐसा व्यक्ति चले जाए, गलत कार्य से धन कमाने लग जाए, ये बात भी फिर आ जाएंगी। क्योंकि केतु ने लाभ तो करवाना है, केतु चाहेगा कि आप लाभ कमाएं, अधिक से अधिक धन अर्जित करें। अब जब व्यक्ति सही मार्ग पर नहीं चलेगा, संगति आदि खराब हो जाएंगी, तो वो किसी प्रकार से गलत मार्ग से धन कमाएगा। तो यही बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है, जो इस केतु के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी प्रकार से गलत मार्ग की ओर नहीं जाना है। क्योंकि देखिए, केतु तब अच्छा प्रभाव देते हैं जब यहां पर किसकी, अगर आप देखें लाभ भाव में किसकी राशि आती है काल पुरुष की कुंडली में, शनि की, यानी ये केतु शनि के प्रभाव में तो होते ही है। किसी भी कुंडली की बात कर लीजिए, शनि के प्रभाव में तो होते ही है। दूसरे नंबर पर आप ये भी जानते हैं कि केतु जो है ये मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं, तो मीन राशि के दूसरे स्वामी ग्रह के रूप में, प्रमुख स्वामी ग्रह के रूप में गुरु को लिया जाता है कि प्रमुख स्वामी ग्रह गुरु है और दूसरे नंबर पर केतु का प्रभाव आता है। तो आप ये समझ करके चले कि गुरु का प्रभाव अगर अच्छा होगा तो देखने को मिला कि मीन राशि का प्रभाव अच्छा होगा, और मीन राशि अच्छी होगी तो केतु का प्रभाव अच्छा होगा। तो ये बात देखने को मिली कि शनि और गुरु की एनर्जी केतु के साथ जुड़ी हुई है। तो इसीलिए क्या चाहिए आपको कि अगर लाभ भाव में आपके केतु बैठे हुए हैं और आपको इसका अच्छा प्रभाव चाहिए, तो आपको सही मार्ग से जुड़े रहना पड़ेगा। क्योंकि आप जहां गलत मार्ग से गए तो हो सकता है लाभ कुछ समय हो जाए, लेकिन शनि और गुरु इस केतु को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी में खराबी आ जाएंगी। वो खराब हुए कि ये केतु आपको नुकसान देना चालू कर देगा, फिर जहां लाभ हो रहे थे वही नुकसान की स्थिति बनेगी, और एकाएक ये केतु आपको जमीन पर ले आएगा। तो इसीलिए जरूरी क्या है कि इस केतु के अच्छे प्रभाव को लेने के लिए शनि और गुरु को बलवान रखना है। ये दो खराब नहीं होते हैं। ये अगर आप गलत संगति करते हैं, मांसाहार मद्यपान आदि का सेवन करते हैं, गलत मार्ग से धन कमाते हैं, किसी का अहित करके धन कमाते हैं, तो निश्चित ये खराब हो जाएंगे और फिर आपको खराब प्रभाव प्रदान करने का कार्य करेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शिक्षा में फिर रुकावट, बचपन से ही फिर आपको परेशानी का अधिक सामना करना पड़े, और फिर वही संगति आदि खराब होने से सब स्थिति जीवन में खराब हो जाए, वो बातें बढ़ जाएंगी। क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि दो ग्रह खराब होते हैं, तो उसमें पहला ग्रह है चंद्रमा। ये देखने को मिला कि लाभ भाव में केतु होने पर चंद्रमा खराब हो जाते हैं। आपकी कुंडली में कहीं भी कितनी मजबूत अवस्था में क्यों नहीं है, उसके प्रभाव में कुछ कमी आपको महसूस होगी। किस प्रकार? आपका मन बहुत चंचल रहेगा, मन कभी स्थिर नहीं रहेगा, कभी ये कभी वो, इस तरह की बातें मन में आएंगी। धन को लेकर के चिंता आपके मन में आ सकती है। चंद्रमा दर्शाता है कि परेशानी के समय पर आप किस तरह कार्य करते हैं। तो जिनके लाभ भाव में केतु है उससे चंद्रमा कमजोर होगा, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब परेशानी आती है तो ऐसे व्यक्ति जल्दी घबरा जाते हैं, क्या करे क्या ना करे, इसी उलझन में लगे रहते कि कहीं परेशानी ना आ जाए, कहीं और बुरा ना हो जाए। मतलब नेगेटिव थिंकिंग बढ़ जाती है ऐसे व्यक्ति की,
कुछ विचारधारा संकुचित हो जाती है। स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर देखने को मिला, या तो स्वास्थ्य में कोई मतलब रोग आदि देखने को मिल जाए, या फिर ऐसा व्यक्ति छोटे से रोग में बहुत जल्दी घबरा जाए। क्योंकि मैंने कहा ना, परेशानी में ये चंद्रमा कमजोर होने से आप घबरा जाएंगे, और क्या परिणाम निकलेगा कि जब भी आपको कोई स्वास्थ्य में छोटी मोटी बीमारी भी हुई तो आप क्या करेंगे कि जल्दी ही मतलब आप चिंता करने लग जाएंगे, जल्दी आप घबरा जाएंगे। तो ये सब बातें इसमें आ जाती है। तो ये बात अवश्य देखने को मिली कि यहाँ पर चंद्रमा के कमजोर, ये केतु के प्रभाव से, चंद्रमा के कमजोर हो जाने से कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ी सी एक असंतुष्टि का भाव भी लगता है। माता से संबंधों में खराबी भी कई बार हो जाती है। कई बार ये भी देखने को मिला कि ऐसा व्यक्ति स्वयं किसी चीज को मन लगाकर कोई ध्यान नहीं दे पाता है। शिक्षा आदि के लिए भी चंद्रमा को देखा जाता है, तो उसमें भी जैसे मैंने कहा रुकावट तो राहु भी बनाता है, और ये चंद्रमा कमजोर होने से उसमें रुकावट भी बनती है। तो ये बातें यहाँ पर इस चंद्रमा के कमजोर होने से जरूर खराबी वाली आ जाती है। जो व्यक्ति को जो एक बड़ी सफलता चाहिए उसमें कमी आ जाती है। क्योंकि देखिए, ऐसे व्यक्ति का मन बहुत चंचल रहेगा। कोई भी काम प्रारंभ किया तो 2 दिन करेगा, तीसरे दिन छोड़ देगा। आलस्य थोड़ा बढ़ जाएगा, कार्य को टालने की प्रवृत्ति कई बार बढ़ जाएंगी, और ये सब आ जाने के कारण आप ये निश्चित देख पाएंगे कि जो एक अच्छा परिणाम मिलना चाहिए उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। तो ये सब स्थिति क्या करती है कि व्यक्ति को एक चंद्रमा का अच्छा प्रभाव न मिलने से कुंडली बहुत कमजोर हो जाती है। तो उसके कारण व्यक्ति एक फोकस भी नहीं हो पाता, और जितनी मेहनत फिर एक दिशा में करनी चाहिए वो नहीं करता। जहां पर लगा कि हाँ यहां से लाभ है, प्रयास करने लग गया, 2-4 दिन करा फिर छोड़ दिया। मतलब एक कंटिन्यू जो थोड़ा मेहनत करना चाहिए एक ही क्षेत्र में वो नहीं कर पाता, और फिर परेशानी आ जाती है। हाँ, अगर ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा का अच्छा प्रभाव चाहिए तो जो भी काम करे उसको पूरा करके दम ले, तो ये केतु अच्छे हो जाएंगे। इससे चंद्रमा भी अच्छा परिणाम देने का काम करेंगे। साथ ही साथ ये कोशिश करे कि शिव जी की अधिक से अधिक पूजा करे, माता का आशीर्वाद प्रतिदिन लिया करे। तो इन सब कार्यों से भी क्या होगा, चंद्रमा बलवान होगा, रात को देर तक न जागे। ये बात भी देखने को मिली ना, क्योंकि कि केतु का लाभ भाव में होना व्यक्ति अत्यधिक मोबाइल आदि चलाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति को लत लग जाती है। या तो कई बार ग्रह अवस्था ऐसी बैठी होती है कि ऐसा व्यक्ति ऑनलाइन ही काम करे, यानी उसको कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, ऐसे किसी भी ऑनलाइन मीडिया पर ही काम करना है, तो वो उन्हीं चीजों में लगा रहता है। या तो कई बार अगर वैसी स्थिति ना हो, एक सामान्य बात करें तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा बालक भी होगा, लड़की भी होंगी, तो दिन भर फिर मोबाइल चलाते रहना, सुबह से शाम तक, खाना खा रहे तो, पानी पी रहे तो, कहीं जा रहे तो, सभी क्षेत्र में मोबाइल आदि अधिक चलाते रहना। और ये फिर कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा ये देखने को मिला कि मन में भी एक असंतुष्टि, या मतलब किसी भी काम में सफलता के लिए जो एक अच्छा प्रभाव वो नहीं मिलता, और फिर आगे चलकर मन में असंतुष्टि आ जाती है। ये बात इसकी देखने को मिली। तो इसलिए आपको चाहिए कि अपने चंद्रमा को बलवान करें, इन सब चीजों से दूर रहने का कार्य करें, समय से सभी काम करें। आपका शेड्यूल, आपकी दिनचर्या जितनी अच्छी होंगी, केतु उतना अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि उससे चंद्रमा बलवान होता है और उसके प्रभाव से केतु बलवान हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरे नंबर का ग्रह जो कमजोर होता है वो है बुध। जी हाँ, बुध भी इस केतु के प्रभाव से कमजोर होता है। किस प्रकार? बुध किसका कारक है? तो बुध है वाणी का कारक, बुद्धि का कारक बुध है। साथ ही साथ आप किसी चीज को दूसरे को कितने अच्छे से समझा पाते हैं, इसका कारक भी बुध होता है। यह भी देखने को मिला कि आपको याद कितने लंबे समय तक रहता है, उसके लिए भी बुध का प्रभाव आता है। दांतों के लिए भी बुध को देखा जाता है। अब आपकी कुंडली में अगर देखें तो लाभ भाव में अगर केतु होगा तो यह बात भी देखने को मिली कि बुध के जो प्रभाव है उसमें थोड़ी गिरावट आ जाती है। यानी क्या देखने को मिलेगा कि ऐसे व्यक्ति को कोई भी चीज लंबे समय तक या तो याद ना रहे, किसी से कोई बात कर रहा है तो मन में चिंता है, मतलब कुछ और ही बात आ जाती है बीच में, और ये बात बोलते बोलते व्यक्ति भूल जाता है, रुक जाता है, या ढंग से बोल नहीं पाता, अपनी बात व्यक्त नहीं कर पाता, किसी को कुछ समझा नहीं पाता। तो ये बात इस केतु के कारण आ जाती है, बुध के कमजोर हो जाने के कारण आ जाती है। ऐसे व्यक्ति को जैसे वाणी दोष उत्पन्न हो जाए, ऐसे व्यक्ति को स्किन में कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाए, क्योंकि स्वास्थ्य में भी ये बात है ना कि लाभ भाव छठे से छठा होता है, तो बुध कमजोर हो रहा है तो बुध से जुड़ी परेशानी केतु दे सकता है। स्किन में प्रॉब्लम दे या दांतों में कोई प्रॉब्लम प्रदान करे, ये केतु दे सकता है। और ये बात भी है कि केतु को मंगल समान ग्रह माना गया है, तो उसमें भी ये गुप्तांगों से जुड़े रोग भी देता देखा गया है। एलर्जी, इन्फेक्शन से जुड़े रोग, या कई बार देखने को मिला कि जिनके केतु होते हैं लाभ भाव में उनको पेट संबंधी परेशानी भी होती है, एसिडिटी, गैस आदि की परेशानी। दूसरे नंबर पर वायु विकार, तो जैसे मैंने बताया आपको। साथ में आप ये देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को गुप्तांगों में पाइल्स हो सकती है, पथरी हो सकती है।
तो ऐसी ही कुछ ऐसी थोड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती है जो व्यक्ति को परेशान करे। और बाकी स्किन संबंधी रोग तो है ही, इन्फेक्शन आदि से जुड़े हुए, तो ये बातें इस केतु में आ जाती है। गुदा में भी कोई रोग आदि ऐसे व्यक्ति को हो जाए तो कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि ये केतु इस तरह का प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने सुखों पर खर्च करता है तो इसका मतलब ये नहीं केवल सुखों पर ही करेगा, अपने खान पान पर भी करता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि गलत आदत खान पान की इस केतु को और खराब कर देंगी और फिर आपके स्वास्थ्य को भी खराब कर देंगी वही स्थिति। तो इसीलिए थोड़ा एक संयमित भोजन करना भी इस केतु के लिए आवश्यक है। तब जाकर के, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, कि ये आपको भाग्यशाली बनाता है और निसंदेह आप भाग्यशाली है, क्योंकि आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको ये केतु जो आपको चाहिए वो आसानी से दिलाने का काम करेगा। बस एक अच्छी सोच से मन में फोकस बना करके आप चलिए, आप देखेंगे अच्छा परिणाम आपको अवश्य से मिलेगा। हो सकता है कुछ दशा आदि के कारण आपको भी थोड़ी परेशानी हो, क्योंकि जो इस जीवन में आया है कोई ना कोई परेशानी तो चलेंगी, किंतु ये केतु आपको भाग्यशाली बना रहा है। अन्य ग्रह अवस्था भी आपके पक्ष में हो तो एक बड़ी सफलता अर्जित करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस अगर आपका कोई दुश्मन है तो वो केवल और केवल आप बन सकते हैं। आप मोबाइल में लगे रहे, आप व्यर्थ की चीजों में लगे रहे, दोस्ती मित्रता आदि में इतने लिप्त हो जाए कि अपना काम भी छोड़ दे, तो फिर उसमें कोई और क्या करेगा। ये अच्छे ग्रह, अच्छे बलवान ग्रह भी अगर कुंडली में बैठे होंगे तो ठीक है, आप बैठ करके खा लेंगे, किंतु एक बड़ी सफलता जो आप चाहते हैं, जो आपके मन में कभी कभार आता है कि हाँ मुझे ये अर्जित करना है, तो वो केवल मन में ही रह जाएगा। उसके लिए प्रयास करना तो पड़ेगा ही, आप प्रयास कीजिए। ये केतु धीरे धीरे आपके लिए, ऐसा नहीं कि आज आपने सोचा और कल कर दिया, क्योंकि आपके मन में ये भी बात देखने को मिली, जल्दीबाजी का स्वभाव आ जाता है, तो ये बिल्कुल ना करें। ये बात है, जल्दीबाजी में ही आप शेयर मार्केट आदि में पैसे लगाते हैं और वहां से नुकसान होता है। शॉर्टकट के तकनीक आप अपनाते हैं, वहां नुकसान होता है। तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि शेयर मार्केट आदि से आपको नुकसान है, किंतु धैर्य पूर्वक प्लानिंग करके आप जीवन में जो भी काम करेंगे वहां आपको सफलता मिलेगी। और अपने बड़े लोग, अपने गुरुजन, इनका आदर सम्मान किया करें तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। इस केतु के अच्छे प्रभाव को लेने के लिए अगर आप काले कुत्ते की सेवा करें, उसको बिस्कुट या रोटी आदि कुछ दिया करें, या आप अगर काला कुत्ता पालना चाहते हैं पाल भी सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। गौ सेवा करने से भी, गाय को हरा चारा खिलाने से भी इस केतु का प्रभाव अच्छा देखने को मिला। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाने से, अपने कान में आप सोना पहन सकते हैं, इससे भी अच्छा परिणाम मिलता है। गले पर, नाभि पर आप केसर का तिलक लगा सकते हैं। ये भी मतलब कहीं ना कहीं गुरु और केतु दोनों को बलवान करता है, और केतु बिल्कुल आपको अच्छा परिणाम देगा। देश विदेश की यात्रा करवाने में, हवाई यात्रा करवाने में केतु अच्छा परिणाम देता देखा गया, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि ये शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देता है। तो शुक्र जब बलवान हो जाएगा तो क्या होगा कि लग्जरी, सुख सुविधा सब अच्छा मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपकी चाहते भी रहेंगे अधिक प्राप्त करने की। तो बस आप यही प्रयास कीजिए कि इस केतु के शुभ प्रभावों को, जो ग्रह कमजोर हो रहे हैं उनके अच्छे प्रभावों को लेने के लिए जो चीजें मैंने ध्यान रखने के लिए कही है उसका ध्यान रखें, और जो कार्य बताए हैं उनको करें। निश्चित ये केतु आपको अच्छा प्रभाव देंगे और जीवन में आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त करवाएंगे। बाकी आपकी कुंडली में किस राशि में है, किन ग्रहों के साथ है, इसके आधार पर आप अपना निर्णय तय करिए कि आपको कैसा प्रभाव मिलेगा। बाकी आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताया है ये आपके जीवन पर लागू होता है तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करके आप बता सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।